2 या तो 3 या तो 4 और इसी तरह अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो इसमें बेसिक शब्द क्या है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसे नहीं बेटा यहाँ होना चाहिए जिसमें, है ना, जिसमें चर की घात, तो ये वाला आपका मेन लाइन यही है, चर की घात। तो किसी बीजी व्यंजक में हमको चेक क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा उस बीजी व्यंजक में चर कौन है। जब चर पता चल जाए तो हमको देखना पड़ेगा इसकी घात क्या है, ठीक है, चर की घात क्या है। और जब घात पता चल जाए तो घात को चेक करना पड़ेगा कि वह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यदि पूर्ण संख्या है तो उस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे, यदि बीजी ये घात पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुपद के घात पे चर्चा कर लेते हैं, है ना, बहुपद की घात नहीं बल्कि चर की घात पे चर्चा कर लेते हैं। चर की घात लिखा है ना, तो चर की घात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है x घाते 2, तो x के ऊपर जो संख्या लिखी वही तो घात है। फिर लिखा है x घाते 3/2, फिर लिखा है x घाते -4। अब देखिए हमने 3 चीजें लिख दी, एक लिखा है x², एक लिख दिया x घाते 3/2, एक लिख दिया x घाते -4, है ना। अब इसमें 3 चीजों में देखिए क्या क्या हमको डिफरेंस क्या क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो कि पूर्ण संख्या से कौन कौन मैच कर रहा है, क्या यह पूर्ण संख्या से मैच कर रहा है, कर रहा है। क्या इधर कभी माइनस आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। क्या इस तरह बटे के रूप में आएगा, आएगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर कुछ भी आएगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं आएगा। क्या ये आएगा, आएगा। इसका मतलब केवल यही हमारा बहुपद है, ना तो ये बहुपद है ना तो चर की घात मतलब आप समझ रहे हैं। केवल हमें x y पर जो घात चढ़ी होगी, x y z पे जो भी होगा, तो उसी घात को हमको अच्छे से पॉइंट आउट करना है, उसी पर ध्यान देना है। बाकी अगल बगल क्या लिखा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि हम जो घात लेंगे, जैसे मान लीजिए बहुपद मैं लिख रहा हूँ, बहुपद क्या मैं एक बीजी व्यंजक लिख रहा हूँ, आप बताइए कि बहुपद है कि नहीं। x घाते 5 + 3 x - 2। अब ये बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। बच्चे का ध्यान जाता है यहाँ कि इस तरह होगा तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन हमको ये देखना ही नहीं, हमको क्या देखना है, केवल चर पद देखना है, चर। तो चर को हमने देखा, अब हम 5 को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ 5 मिलेगा क्या, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं 5 मिलेगा। चलो ठीक है, ये वाला पद तो सही है हमारा। आगे बढ़ जाते हैं, 3 है कोई मतलब नहीं, x घात क्या आ गया -2, क्या है -2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कुल मिला के बहुपद नहीं, ठीक है। अब बहुपद पहचानना सीख जाओगे, इस प्रकार से बहुपद को पहचानना जानना है, ठीक है। हाँ, बहुपद की घात का क्या मतलब है, जैसे मान लो इसी को हम ऐसे कर देते हैं, कुछ भी है, ठीक है। अब बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम जो घात होती है, चर की अधिकतम घात जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। समझ में आया। चर, पहले तो हम चर देखेंगे, कोई बहुपद लिखा रहेगा, पहले हम उसमें चर पद देखेंगे, फिर चर पद में देखेंगे किसका कितना घात है, और सभी घातों में फिर तुलना करेंगे कौन सबसे बड़ी घात है। जैसे इसमें देखिए, इसमें x की घात यहाँ कितनी है, 5, यहाँ कितनी है, 2, ज्यादा बड़ी कौन है, 2 की 5, तो निश्चित ही अधिकतम घात कौन हो गई, 5। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 5। एनी डाउट, ठीक है। इस प्रकार से हम बहुपद की घात की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये एक नीचे और लिखा हुआ है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। घात के आधार का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x घाते 5, नीचे मैंने लिख दिया x + 1, फिर नीचे मैंने लिख दिया 3x² x घाते 4 सॉरी, और 3x घाते 3 + 5। अब देखो इसको, इसी में दोनों बता देते हैं, नहीं दिख रहा है, अच्छी बात।
तो इसमें एक तो है, एक तो देखो क्या है लिखा है 3x घाते 5, तो इसकी घात कितनी हो गई 5, तो इसको क्या कहेंगे 5 घातीय बहुपद। कितने घातीय 5 घातीय। इसमें x की घात कितनी है, इसमें कितनी है, अधिक कितना हुआ 4, तो कैसा होगा 4 घातीय बहुपद। ठीक है, तो ये 5 घातीय बहुपद है और ये 4 घातीय। अब पद देख लो, एक पद ये हो गया, एक पद ये, इसमें कितने पद हैं 2। इसमें देखो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये कितने हो गए 3। तो ये कैसा है द्विपदीय बहुपद। इसका नाम क्या पड़ जाएगा त्रिपदीय बहुपद। तो घात के आधार पे जो पूछेगा तो अलग उत्तर आप देंगे, पद के आधार पे कोई पूछता है तो आप अलग उत्तर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुपद के विषय में आप, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाद में फिर अगले क्लास में अगला वीडियो बंद।